So the next question is force is तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज R21 वेक्टर. तो R21 वेक्टर जो है आप देख सकते हैं R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज R2. सो R21 वेक्टर कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. वेक्टर का बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है. नेक्स्ट इज R12 इज, तो सिमिलरली R12 हो जाएगा यहाँ पे R1 माइनस R2. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन R12 इज इक्वल टू R21. आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तो गलत हो गया. हाँ, ये ठीक कहा जा सकता है क्योंकि ये इसका अपोजिट वेक्टर है और अपोजिट वेक्टर है तो माइनस साइन आएगा. ये भी ठीक है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है. सो हियर फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ 2 and 3. नेक्स्ट इज R21 कैप. कैप माने यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज R12 कैप. तो R12 कैप हो जाएगा R12 अपॉन R12, क्योंकि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग. सो वेक्टर फॉर्म में F21 है तो यहाँ पे 21 कैप आएगा, 12 नहीं आएगा. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. ये बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. यहाँ पे 21 है तो यहाँ भी 21 ही आएगा, ये कह सकते हैं. नेक्स्ट इज 12 है तो ऊपर 12 आएगा. सो यहाँ पे फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज. तो ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ke² बाई r² आएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स gm²/r². सो r² कैंसिल हो जाएगा. दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा. एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, वहाँ से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स. तो अब सेम है, यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं तो दोनों का मास, प्रोटॉन का मास आप ले लीजिएगा. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.3 इंटू 10⁻36 आ जाएगा. यहाँ से सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स आर अट्रैक्टिव होते हैं, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ये दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी रिपल्सिव भी. सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इनसाइड न्यूक्लियस फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज. तो इनसाइड न्यूक्लियस में जो है डिस्टेंस लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास आता है. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 230 न्यूटन के आसपास आ जाएगा. नेक्स्ट इज इनसाइड न्यूक्लियस ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स. तो ग्रेविटेशन में gm1 m2/r² आप लगाएंगे, r का वैल्यू 10⁻⁻15 रखेंगे. तो ये आपका सोल्व होके 1.9 इंटू 10⁻⁻34 न्यूटन आ जाएगा यहाँ से. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर वीकर देन ग्रेविटेशन फोर्सेज, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशन फोर्सेज, बोथ और नन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 230 न्यूटन था और ये 10⁻⁻34 था. तो दीज आर वेरी स्ट्रोंगर. सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्सेज आर वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज. एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10. तो k(q1 q2/r² से आप इसको सॉल्व करेंगे. सो फाइनली कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर आएगा आपका दैट विल बी 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन. नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज. सो इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, फोर्स इज इक्वल टू ma से आप निकाल सकते हैं. ये लगभग 2.5 इंटू 10⁻22 आ जाएगा. नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज फोर्स इज इक्वल टू ma लगा देंगे आप. तो यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आपका 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा.
नेक्स्ट इज यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाइलॉन थ्रेड के थ्रू आपने कंडक्टिंग स्फीयर लिया और एक इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू आपने इसको इसके पास आप लेके गए और दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, एक नीचे रखा हुआ है. सो इस क्वेश्चन में इफ द टू स्फीयर्स आर टच्ड देन इन स्टडी कंडीशन चार्जेस विल बी एज, तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. जैसे 4 चार्जेस हैं, 2 इस पे, तो टोटल 6 हो गए. हाफ हाफ मतलब 3 इस पे 3 इस पे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज इफ स्फीयर B इज नाउ टच्ड विद अनदर आइडेंटिकल स्फीयर C, रेफर टू द फिगर. तो ये फिगर ऊपर दिया हुआ है. तो B को जब आप C के साथ टच करेंगे तो उस पर क्या है, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 यूनिट ऑफ चार्जेस हैं. तो अगर इक्विवेलेंट स्फीयर है तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इफ स्फीयर A इज टच्ड विद स्फीयर D, चार्जेस विल बी लाइक. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्फीयर A को जब D से टच करेंगे तो ये भी आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पे. तो चार्जेस जो हैं आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज जो स्फीयर A पे था वो 4 यूनिट था. तो इसको अगर D से टच करेंगे तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो 2 A पे और 2 D पे. तो ये ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल r. द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज F. ठीक है. नाउ इफ A is touched with an identical metal sphere and removed, the new force between A and B if R does not change. तो जाहिर सी बात है इसको टच करने पे हाफ ऑफ चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड. तो फोर्स भी इस पे हाफ हो जाएगा. सो यहाँ पे क्योंकि रिपल्शन है स्टार्टिंग में तो बाद में भी रिपल्शन होगा और मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा. सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. Next is in the above question, if now another identical sphere is touched with B and removed, then new force. तो B को अगर टच करेंगे A पे चार्ज आधा हो गया, B पे भी आधा हो जाएगा, दोनों पे हाफ है. तो फोर्स विल बी 1/4 बट स्टिल विल बी रिपल्शन. तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेज इज एप्लीकेबल टू फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. नॉट एप्लीकेबल. सो इट इज वेरी एप्लीकेबल क्योंकि फोर्स वही है. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज द स्केलर सम ऑफ द फोर्सेस वेक्टर सम. तो फोर्स क्योंकि वेक्टर है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज द वेक्टर सम. तो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर. Next is principle of superposition states that individual forces are affected. नहीं, superposition states that individual forces are not affected. So second will be correct here. Next is F12 force on Q1 due to Q2. रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. तो इसमें फर्स्ट वन विल बी करेक्ट क्योंकि इधर R12 है तो इधर भी R12 था. अच्छा, सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि ऊपर वेक्टर है तो नीचे क्यूब है और ऊपर यूनिट वेक्टर है तो नीचे पावर 2 है. सो बोथ विल बी करेक्ट हियर. सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ चार्ज Q ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस. सो नेट फोर्स जो है सिग्मा से दिया जाएगा. तो इसको या तो आप यूनिट वेक्टर की टर्म में लिख दें, तो सारे फोर्सेस को ऐड करने के लिए हमने सिग्मा यूज़ किया, या इसको आप वेक्टर की फॉर्म में लिख दे तो नीचे क्यूब और ऊपर वेक्टर आएगा. सो बोथ आर करेक्ट ओवर हियर. सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर.